हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड एज वेल एज जीएमडी एकेडमी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था। मोहम्मद जैश करके एक लड़का था जो कि हमारे पास जीएमडी एकेडमी में पढ़ा था एंड बहुत जगह फेल होते 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 उसका सिलेक्शन टॉम टैंकर्स में हुआ था। आज वो बच्चा सक्सेसफुल टॉम टैंकर्स में सेल कर रहा है, अपने पहले जाल पे चला गया है और आज हमारे साथ बैठे हैं उनके पिताजी। इनकी जर्नी जानेंगे और ये कहां से आए हैं। एक सिकंदरा के पास एक छोटा सा गांव है जो कि इलाहाबाद के पास सिकंदरा है। इतनी दूर से आज ये किसी और को लेकर आए हैं कि तुम अपने बेटे के साथ चलो, जीएमडी एकेडमी में एडमिशन लो और शायद, बाकी तो माता रानी के हाथ में, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जीवन बदल पाए और बच्चा अच्छी कंपनी में जाए। सो ये जर्नी जो है, इस वीडियो के अंदर ना तो हीरो जयेश है ना हीरो जीएमडी एकेडमी है। इस वीडियो के हीरो है जो हमारे सामने बैठे हैं। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए। आपने पहले अपना बेटा भेजा और अब किसी और को भी लेकर आए हैं कि भैया तुम चलो वहां पे इसके, और वो भी स्पेशली इलाहाबाद से। मानना पड़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी। अब मुझे ये बताइए सर कि आप पहली बात एग्जैक्टली बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप। सर मैं इलाहाबाद जिला का देहात का 30 किलोमीटर देहात में पड़ता है सिकंदरा में, उसके बगल में 4 किलोमीटर और देहात पड़ता है बायरिया, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बायरिया मतलब एक और मतलब गांव हो गया, बिल्कुल कस्बा हो गया। हाँ। और वहां पर आप क्या करते हैं? सर मेरी एक छोटी सी दुकान है चप्पल की, वही मैं चलाता हूँ। अगर बुरा न माने मैं पूछना चाहूँ, घर में कौन कौन है आपके? घर में तो मेरे 2 बच्चे हैं, बीबी हैं, भाई हैं, सब अलग हैं। और अगर कहना नहीं चाहिए बट सिर्फ आपने ये सपना कि मेरा बेटा, ये आपका सपना था कि मेरा बेटा मर्चेंट ऑफिसर बने या जैश का सपना था? पहले तो ये जानना है। सर जयेश का था ये सपना जैश का था। जयेश का। तो जैश ने पहली बार आपको कब बताया कि पापा हम मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं? ये सर जब इंटर कर लिया तब हम सबको बताया। तो बताया नहीं तो आपने जैश के लिए क्या सपना देखा था? हर बाप देखता है सपना। हाँ बात तो सही है जी, लेकिन पढ़ाने के लिए सोचे थे जो लाइन क्लियर करेगा वही हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम खुद कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम के बच्चा जो कहेगा उसको हम पढ़ा देंगे। और आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाए उसको? वो हिंदी मीडियम पढ़ा है और आज एक इतनी अच्छी कंपनी, सबसे बहुत अच्छी कंपनी में गया है वो। जी जी समझ सकते हैं आप। जी। और हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा, तो हिंदी मीडियम में काहे पढ़ाए? पैसे नहीं थे या गांव में स्कूल ही नहीं था? स्कूल भी कमी थी, पैसे भी मजबूरियाँ थी, तमाम तरह की कठिनाइयाँ थी सर। बट बच्चा बेहतरीन, भगवान उसको माता रानी बहुत सद्बुद्धि दे जी और आगे आप लोगों की सेवा करे। अब मेरा, जब जैश ने बोला कि पापा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है और आपके, तो आपके दिमाग में क्या आया कि भैया कहाँ से करनी है, क्या करना है, ऐसा कुछ आया? जी, बच्चा बोला कि इतना पैसा लगेगा। मैं मजबूर था उस वक्त, मेरे पास कौन से कोर्स के लिए बोला था बेटे ने? ये मर्चेंट नेवी के लिए। नहीं, मर्चेंट नेवी में कौन सा कोर्स? जीपी रेटिंग या ऑफिसर बनने वाला? नहीं बोला था तो ऑफिसर लाइन के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं हताश हो गया। हमको और छोटे मैंने चलो कहा नहीं वही करेंगे हम। हमको ठीक करिए भाई, तो क्या कहते हैं, बताया कितना बड़ा एस्टिमेट है, खर्चा है, तो हम कहे ठीक है पढ़िए, कोशिश हम करेंगे भाई। बहुत बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ सर। मेरे पिताजी ने अपना सपना, मैं सबसे कहता हूं कि ये ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जहां पर बच्चा अपने माता पिता को जद्दोजहद करते देखता है उसके अंदर वहीं आग लगती है। जी सही बात है, तमाम मजबूरियां थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके किसी दोस्त से, बाप से पैसा जमा करके धीरे धीरे इसको हम भेजते रहे। तो उधार भी लिया आपने पैसा? उधार भी लिया जी। ब्याज पे लिया कि वैसे में लिया? दोस्त यारों ने दिया, ब्याज नहीं। ये आज धन्यवाद करिए उन लोगों को यहीं पर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया है जो ने हमारे साथ खड़े थे। आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर कि आप भी खड़े थे हमारे साथ। मैं बताऊंगा, दिया, हौसला दिया, सब कुछ दिया। मैं बताता हूँ कहाँ पर हिम्मत दी, मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि जर्नी लंबी है, अभी तो स्टार्टिंग है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे आंसू हैं और बहुत सारे सपने टूटने वाले फिर सपने बनते हैं। ये इसलिए इंस्पिरेशन है। तो बेटे ने बोला, आपने हमारे पास भेजा, आपने कुछ कार्रवाई करी कि यार बेटा तो बोल रहे हैं चला जाए, कि गलत जगह तो नहीं जा रहा है? क्या कार्रवाई करी आपने एक पिता होने के नाते? नहीं जी, मतलब हमको ये विश्वास था, आपसे जब मिले थे हमको यकीन होता। अच्छा, मैं आपसे मिला पहले? मिला था। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं सच बोलूं, मुझे इनको लेके आया था। अच्छा, ये भी साथ तब भी आप आए थे साथ में? आज अपने बेटे के साथ आए हैं और तब पहले तब भी साथ? अच्छा, इनका चाचा है। अच्छा, वो चाचा है। अच्छा, चाचा लगते हैं। अच्छा हाँ, बताइए। तो साथ में लेके आए, तो आपके बोली से, भाषा से सच्चाई सामने आती है। मैं परख लिया कि मतलब मेरा बच्चा यहाँ कुछ बन कर निकलेगा, वहीं से हमको उम्मीद हो गई थी। अच्छा, फिर अब बच्चे के अंदर एक जुनून था। अब घर की स्थिति इतनी खराब थी हमारे कि वो समझता था, बच्चा ये समझता था।
वो एक नहीं दो नहीं यकीनन 3 बार एंग्लो स्टोन के एग्जाम में फेल हुआ जी। और हर बार रोया है। हम्म, एक बार तो आप भी, जी याद है आपको? सही है। तो एक बार तो आप भी बिल्कुल, हिम्मत हार गए सर, तो रो दिए थे आप ये देखिए जर्नी कैसे निकलती है और नसीब कैसे पलटता है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। जयेश बच्चा देखिए, आप जान रहे हैं कि एक छोटी चप्पल जो है कस्बे में चलती है, कमाई कितनी होगी, कहते हैं ना, औरत से एज नहीं पूछा था आदमी से कमाई, बट आप समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। तो जयेश जब 3 बार एंग्लो स्टोन में फेल, तो पहली बात तो जयेश ने बोला, क्या बोला कि जीपी रेटिंग करेंगे, याद है? आपने भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी कि सर इसको जीपी रेटिंग करा देता, आपने याद है? जी। न्यूसी गोवा का फॉर्म भरवा देते हैं। हमारी बात हुई आधा घंटा, मैंने आपको क्या बोला? आपने हौसला दिया जी। और मैंने आपसे वादा किया था 6 महीने दे दो मुझे। इन्होंने कहा था कि ये बच्चा इलाहाबाद का पहला ऑफिसर बनेगा, यही शब्द था। सिकंदरा के बाद का आपके को कि आपके कस्बे से भी आपके कस्बे से सारे रेटिंग में गए थे, आपने मुझे पहले दिन बताया था। जिस दिन पहली बार मिले थे, जब मुझे इतना आप, मुझे ये नहीं आता कि मैं आपसे मिला नहीं, पर मुझे याद है कि शायद जयेश ने बोला था, आपने बोला था कि हमारे गांव से सारे जीपी रेटिंग करके गए, ऑफिसर एक नहीं बना। वो है कुक और जीपी रेटिंग, इसके आगे कोई बढ़ा ही नहीं। उसी दिन मैं सपना देख लिया था, मैंने उसी दिन सपना, मैंने कहा ये बच्चा ऑफिसर बनेगा और इसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। और यकीन मानिए जब वो बना, मैंने सपना देखा था, आपके सपने पूरे होते हैं। आज आप आ गए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो अब ये देखिए फिर आपकी जिद बजिद्दी आ गई कि सब जीपी रेटिंग में भेज देते हैं। और मैंने बोला 6 महीने कुछ नहीं होगा, बाकी मैं बैठा सपोर्ट के लिए। और माता रानी ने पूरी रहम बरती। जब वो 3 बार फेल हुआ, हर बार आपको फोन करता तो रोता भी होगा मुझे लगता है, आपके मन में क्या आता था कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा? मैं आपसे दिल से पूछता हूँ, ये शायद वीडियो जयेश भी देखेगा, आपके उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? एकदम सर उस वक्त जब गड़बड़ा गया, मैं हताश हो गया था, निराश हो गया सर उस वक्त। और पैसा भी जा रहा है यहाँ पे हर महीने 6-6, 7-7 हजार रुपए, उस टाइम तुम्हारी फीस कम थी, हॉस्टल की फीस भी जा रही है, और बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, फेल पे फेल पे फेल, तो फिर लगे क्यों रहे आप? लगे रहे। वो बोला कि हम पढ़ेंगे, हम जिद पे था, हम उसकी उम्मीद ऊपर वाले लगाए थे, आप भी हिम्मत हौसला दिए, इसी उम्मीद पर हम भी लगे थे। देखिए मैं क्यों हौसला दिया पता आपको? क्योंकि मुझे बच्चे में हौसला दिखता था, मुझे उस बच्चे में कुछ काबिलियत दिखती थी, मुझे उस बच्चे में जिद दिखती थी। जिस बच्चे में जिद होती है उसके साथ आदमी खड़ा हो जाता है। तो मैं आपको हौसला इसलिए दे पाया क्योंकि उस बच्चे को देख के मुझे हौसला था, ये सच्चाई है। तो इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर कोई नालायक बच्चा होता, मुझे इतना की मेहनत नहीं कर रहा, पिता की मजबूरी नहीं समझ रहा, पिता का, मैं आपको हौसला नहीं देता, मैं बोलता जी बेटे को ले जाओ, क्योंकि आप, तब मैं फिर आपकी तरफ देखता कि यार पैसे बचा लें। मैंने ये देखा ये आदमी आज पैसे लगा रहे हैं, अब इसको इन्वेस्टमेंट में कैसे डबल ट्रिपल 100 गुना करें। आज आपका बच्चा अच्छी कंपनी में चला गया ना, तो यकीन मानिए आप 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज्यादा कमा जाएंगे। मैं लिखित देता हूँ, लिखित में। और आपके, अब मैं कुछ बताता हूँ, जब आपके कस्बे से बच्चा पहला मर्चेंट ऑफिसर बना, अब और निकलेंगे। और देखिए मैं बताता हूँ, एक शहर में और एक कस्बे से जब एक मर्चेंट ऑफिसर निकलता है ना, जमीन आसमान का अंतर है। जब एक शहर से एक मर्चेंट ऑफिसर निकलता है, वो साथ साथ सोचेगा यार मैं कुछ और भी कर लूं, मैं नौकरी भी छोड़ दूं। लेकिन जब एक गांव कस्बे से जब एक बच्चा मर्चेंट ऑफिसर बनता है ना, वो बोलेगा कि मैं अब इसमें आगे बढ़ूंगा, इसमें करूंगा, और वो मर्चेंट नेवी को और चीजें देगा बहुत। और उस बंदे ने इसने गरीबी देखी है, जिसने कष्ट देखे हैं, जिसने मुश्किल वक्त देखा है, जो 48 डिग्री में बाहर चप्पल में चला है, सब कुछ करा है, उससे ना तो एसी चाहिए, वो गालियां भी खाएगा, झाड़ पे 24 घंटे काम भी करेगा, घबराएगा भी नहीं और डटा रहेगा, क्योंकि पीछे ये नहीं खड़ा पिता बोले बेटा आजा कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे लिए कुछ कर दूंगा। नहीं सर, फोन आता है तो एकदम खुश दिल हंसता है, तबीयत खुश हो जाती है। बट पूछते रहिएगा उससे फोन पे, बेटा कुछ सीखा कि नहीं सीखा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी फोन करे, जब तक कि वो कप्तान ना बन जाए, कप्तान बनने के बाद नहीं, हाँ भाई तूने क्या सीखा, ये जरूर पूछेगा। अच्छा। मेरे पिताजी जिंदगी भर मेरे से यही पूछते रहे, अभी पूछते कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। मैंने पापा जी गलती हो गई एक और, कहते हैं यार तू ना गलती करके सीखो, फिर दुनिया भर की चीजें शुरू कर देते हैं, बट ये बढ़िया। अब मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 3 चीजें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली चीज, हर माता पिता से कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे में जिद है और जुनून है, तो आप लोगों का यहां पर स्वागत है। बिल्कुल बच्चे के ऊपर सारे दांव लगा दीजिए, लेकिन देख कर परख कर। कई बार हम इमोशनल होकर बच्चा नालायकी कर रहा है, नहीं समझ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर दांव खेलते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत जगह पहुंचते हैं, शॉर्टकट लेते हैं और दिक्कत हो जाती है। कोई जीपी रेटिंग करना चाह रहा है तो गलत कॉलेज मत जाइएगा, ये बता दे रहा हूं, टीएस रहमान न्यूसी गोवा, ये 2 कॉलेज हैं। और कोशिश कीजिए ऑफिसर बनने की, सपने बड़े बड़े देखिए, उसके पीछे पूरी जान लगाइए। अगर आपका बच्चा मेहनत करने को तैयार है, किसी भी गांव का हो, हिंदी मीडियम का हो, हम साथ हैं, लेकिन जुनून चाहिए। इनका एक रिश्तेदार है, हमारे जैस से अच्छा था पढ़ने में, लेकिन ये लाइन यहाँ तक उसको मालूम नहीं थी, वो कुक में चला गया। वो कुक में चला गया और जैसे अच्छा था, जैसे अच्छा पढ़ने में था, जानकारी आइडिया ही नहीं थी, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा था। अब यहां पर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि जब ये वीडियो आपके पास आए, आपके इस पूरे एरिया में ये वीडियो में हर इंसान तक पहुंचना चाहिए।
और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मर्चेंट नेवी आपके परिवार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये आपके परिवार को बर्बाद करके कहां से कहां ले जाएगा ये भी आप सोच नहीं सकते। गलत जगह बच्चे को मत भेजिएगा, फ्रॉड है वहां पर। आज की मैं आपको बताता हूं सर, इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट आज की डेट में बच्चे छोटे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरेंगे, बोलेगा एग्जाम है, गलत गलत जगह बुलाया जाएगा, बच्चा सोचेगा एग्जाम देने जा रहा हूं, छोटे कस्बे से नहीं पता, एग्जाम देने पहुंचेगा, एग्जाम बहुत सारी भीड़ पहुंचेगी, बोलेंगे पास, सबको पास करेंगे, बच्चा बोलेगा मम्मी पास हो गया, 2.5 लाख में नौकरी लगी, वो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, और बाद में एजेंटों के चक्कर में जमीन बेचेगी, जवाहरात सब कुछ बिक जाएगा, और बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा। और बच्चे को अगर बनना है तो बिना लायकी के नहीं होता। सर एक मिनट हमको हाँ जी, बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए सर, आपका है। ऐसा है, जब बच्चा मेरा वहाँ चला गया पूना, क्या कहते हैं, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हाँ, में पढ़ने के उसमें जब गया तो बोलने लगे लोग कि मतलब जब चढ़ेगा जहाज पे फिर पैसा लगेगा, सब बोले ना, डिस्टर्ब करने लगे हम। सब बोले ना, हम्म। कितना पैसा लगा आपका? कुछ नहीं लगा, कोई एक पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा। और जिसको अक्ल है उसे बोलिएगा कि मेरा बेटा टॉम टैंकर्स में गया, उसके बारे में पता करो, जो है जहाज पे। और मैं यहाँ बोलता हूँ ओपन सबके सामने, लाखों लोगों को दिखा रहा हूँ, कोई पता करेगी जो पैसे देके जा रहा हो टॉम टैंकर्स के बारे में, कैसी कंपनी, जिसको पता है वो बताएगा कि आपका बेटा ऐसी कंपनी में गया है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, या मैं लिखित दे सकता हूँ। तो ये सिर्फ ना समझी है। अब मैं यहाँ पर, आप भी आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, देखिए सपने देख के आए हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो बेटे को दिखाइएगा और उसे बोलिएगा ये बात कि जेएमडी एकेडमी अपना रोल अदा करेगी, सब बच्चे उसके लिए बराबर हैं, लेकिन अगर बच्चा जुनून नहीं दिखाएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चे को अपनी मजबूरी बताइएगा, अपने घर के हालात बताइएगा, ताकि यहाँ पर वो पढ़े, और उसका सिर्फ यहाँ पर काम पढ़ना है। एक और चीज बच्चों को समझाइएगा कि उसका काम आपकी तरफ देखना नहीं, अभी हाय पापा पैसे कहां से ला रहे हैं, जहां से भी लाए, ला रहे हैं, उसका काम यहाँ पर जो काम करने आया है उस पर पूरी वो करनी है। मुझे कितनी बार जज बोला, सर हम सस्ते में रह लेंगे, हम खाना खुद बनाएंगे, तुम्हारा काम खाना बनाना नहीं है, तू अपना टाइम खाना बनाने में मत लगा, तू अपना टाइम लगाना उसको पढ़ाई में लगा, जुनून में लगा, मेहनत कर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, बहुत हौसला हमको दिया, हम भी टूट गए थे, बहुत सर ने हमको हौसला दिया है, और तहे दिल से हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं देखिए, मैं यकीन मानिए बच्चे में लायकी थी, मैं अगर आपको हौसला दिया तो इसलिए दिया क्योंकि मुझे बच्चे में कुछ जुनून दिखा और अच्छी दिखी चीज दिखी। सपने तो हम भी देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसा कोई बच्चा है जो हिंदी मीडियम का पढ़ा हो, जुनून वाला हो, हल्की फुल्की अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हो, मेहनत करना चाहता हूँ, कश्मकश हो, तो आप देखिए मेरे अंदर अगर मैं उस बच्चे को कुछ खिला देता हूँ तो बस ऐसे कितने और बच्चों को ला सकता हूँ अपने पास। जब वो बच्चे आएंगे, अगर उनमें से 10 में से अगर मैं 2 को भी जीवन को बना पाया, मैं उसमें भी अपनी कामयाबी समझूंगा। क्योंकि जो कस्बे से बच्चा आता है उसको बदलने में टाइम ज्यादा लगता है, उसके माहौल को बदलने में टाइम ज्यादा लगता है, उसे दुनिया समझने में टाइम ज्यादा लगता है, आसान नहीं है। लेकिन अगर बच्चा मेहनत करे तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये मर्चेंट नेवी फील्ड है सर। और मैं क्यों शहरों से ज्यादा इन जगहों पे इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये बच्चा जब जहाज पे जाएगा ना, 18 घंटे भी काम करेगा ना, 20 घंटे भी काम करेगा, तो ये नहीं बोलेगा सर हमसे ना हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, बोलेगा इससे ज्यादा काम तो मैं खेत में करता हूँ। बट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी जरूरी है, क्योंकि अच्छी कंपनी के लिए पैसा नहीं चलता है, अच्छी कंपनी के लिए सिर्फ चलती है पर्सनैलिटी, पढ़ाई, कोशिश। और उसी लिए हम जी जय माता दी बोलते हैं और जेएमडी एकेडमी है। विद दिस बहुत बहुत धन्यवाद सर हम पे भरोसा करने के लिए। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये वीडियो आपके गांव में सिकंदरा तक हर किसी इंसान तक पहुंचे और उन्हें इस वीडियो समझ में आए कि गलत जगह नहीं जाना है। बाकी मर्चेंट नेवी डिकोडेड जेएमडी एकेडमी हम सबको आपके साथ हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।